और हम पहुंचे हैं सेक्टर 11। आपको बता दें, बाबूजी हमारे साथ हैं, बहुत परेशान हैं। क्या परेशानी है वो बाबूजी से जानेंगे और सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ है। नमस्कार बाबूजी। बाबूजी क्या नाम है? हनुमान प्रसाद। जी बाबूजी, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? बच्चे मेरे को परेशान कर रहे हैं। बेटे पीटते, बहू पीटती है। अच्छा। और 1 साल से खुद खाना बना रहा हूँ। टूटा या पहले होटल पे जाता था, गाड़ी लेके चले जाता था। अब गाड़ी नहीं है, 1.5 किलोमीटर कौन जाएगा। बिल्कुल। स्कूटर की चाबी थी, स्कूटी की चाबी भी खोस ली। जो मेरे नाम था ना, उसको सबको अपने नाम करा लिया। अच्छा। ये मिसिज के नाम है। और ये कहते हैं ये भी तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये भी हमारा है। मेरा ऑफिस है पर्सनल मेरे नाम का, उसको भी कब्जा के बैठे हैं। मेरे को बगैर बताए डुप्लीकेट साइन करके उस पे अच्छा। 40 लाख का लोन ले लिया। अब ये बेच ना सके उसको। अब इन्होंने ये कर रखा। 2 बेटे, 2 2 दफा शादी कर दी उनकी। हम्म। ये बहू रुकने नहीं देती किसी को भी। तो ये कौन से छोटे की है बड़े की? बड़े वाले की। बड़े वाले की क्या नाम है? 2 पोते हैं मेरे। 2 पोते कोई सा नहीं आता। जो कि 10 साल तक खुद अपने पोते मेरे पास सोता था। 10 साल तक लैट्रिन नहाना मैंने करा उसका। अब अब इन पोतों को आने नहीं देती। अरे किसी को तो छोड़ दो मेरे पास। बिल्कुल सही बात है। तो बाबूजी आपकी पत्नी नहीं? वो 2021 में कोरोना के टाइम में एक्सपायर हो गई थी। अच्छा। हाँ जी। तो तब से आप अकेले हैं और ये आपको मतलब इसे मेरे को बिल्कुल इन्होंने परेशान इतना कर रखा है। मेरे कोई मेरी सुनाई नहीं है। पुलिस में भी जा लिया, सीपी ऑफिस पे भी मैंने कंप्लेंट डाली थी, लेकिन वहां पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मेरे को खुद बहू ने पीटा है, लड़कों ने धक्के मारे हैं और जाके उल्टी मेरे खिलाफ कंप्लेंट दे दी। अच्छा, मतलब खुद आपके साथ मारपीट की है बहू बेटे ने और आपके ही खिलाफ मेरे कंप्लेंट? खिलाफ वहां पर वो दिया है। हाँ, आईओ कहने लगा कि सुबह आएगा, मैं सीसीटीवी चेक करूंगा। वो सीसीटीवी वो चेक करने आए नहीं है। अरे जो तो डिलीट भी हो हाँ, सकती है। जो भाई, मैं तो ये कहता हूँ ना, मेरे को इतना तो इंसाफ मिले। रोटी मत दो, कम से कम मेरे को चैन से तो चैन से सोने रहने हैं। तो दो। बिल्कुल यहाँ सही पर बात है। अभी 8 10 दिन पहले ममता मैं होटल मिलन पे रोटी लेने गया था। पीछे से आके गैस खोल के चले गए। जहाँ अंदर के। हाँ, अंदर के चाबी ले रखी इन्होंने, मेरे को देते नहीं है। तो बाबूजी क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है बस वजह वो ऐसा? जो हमारे बहू है ना, उस इस घर में चलती है उसकी माँ की। हम्म। वो वो न तो अच्छा, आपके लड़के के सास की? सास की, न ससुरा कुछ करता है उसका, न उसका भाई ये कुछ करता है, कुछ नहीं करता है। और ममता 200 गज का वो मकान अभी लेके दिया है इन्होंने उसको। एसी लगवा रखा है। उनके बिल भरने की कीमत नहीं है उनकी औकात। सारा खर्चा यहाँ से चल रहा है और मेरे को ये मारने की सोच रहे हैं। और कम से मारने की कम 15 20 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी आज के दिन है, जो कि धोखेबाजी से इन्होंने नाम करा ली। नाम करा ली। और आप समझ सकते हैं कि जिसके दो दो लड़के हों और आदमी सोचता है कि जी मेरे दो लड़के हैं जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लाठी बनेंगे, और उसी के लड़के अगर इस तरह से अपने बुजुर्ग पिता के साथ ये बर्ताव करें तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या भी। 2 कारें, एक स्कूटी है। स्कूटी का इंजन मैंने कराया। भाई तुमने चाबी नहीं देनी, कम से कम मेरा खर्चा दो। मैंने जो लगाया उस पे, यानी कि 3 4 साल से मेरे को 10 रुपए खर्चा नहीं दे रहे। बैंक अकाउंट में मैंने फरवरी में जाके खुलवाया अपना। बाबूजी क्या करते थे आप? ट्रांसपोर्ट थी मेरे। अच्छा, हाँ ट्रांसपोर्ट। जी, मैंने खुद ड्राइवरी करके मानता हूँ ये बनाया है। किसी को कोई धोखा पट्टी नहीं, मेहनत करके। मेहनत करके आपने ये 90 के दशक में तो इनके पास कार खड़ी थी। आपने ये सब अपनी कमाई से सब मैंने अपने। अपने फादर का भी इसमें कुछ नहीं है। और लड़के क्या करते हैं? लड़के भी अब ट्रांसपोर्ट बना रखी है अपनी गाड़ी। मेरे को 10 रुपए नहीं देते ये। अच्छा। हाँ, ये मेरे पास बैंक अकाउंट है। अगर जो 10 रुपए भी आज तक, फरवरी से लेकर आज तक 10 रुपए इन्होंने, अब पापा ये आप अपना खर्चा लो। दो दो बेटे होने के बाद भी इससे अच्छा तो बेटियां होती हैं जो कम से कम ख्याल रखती हैं अपने माता पिता का। मैं तो कहता बेटी होती तब कम से कम मेरा ये सबर होता, उनको बसाता यहाँ पर। जी बिल्कुल।
आज इसने अपने माँ बाप तो माँ बाप दिखते हैं, और जो इसका सास ससुर ममता, वो इसको कुछ नहीं लगता। क्या नाम है बाबूजी? राहुल और रोहित, रोहित, और उसका रितु। जो ये आप कह रहे हैं, मतलब जो कुछ ये किया धरा है, जो कुछ करा रहे हैं, वो यही किया वो करवा रहे हैं ये लड़की के घर वाले। और इतना ममता, आप मेरा खाना देखोगे ना मास्टर जी, वो कढ़ाई लेना एक बार, आज आप एक चम्मच नहीं खा सकते उसमें से। फरीदाबाद देख रहे हैं। कितनी उम्र होगी बाबूजी? 68, 68। 68 साल उम्र है, और उसके बावजूद 2 लड़के हैं और भरा पूरा परिवार है, बाल बच्चे हैं, और बड़ा अच्छा ही सुंदर मकान बना रखा है। सब कुछ इनका ही किया धरा है। ये देख सकते हैं। एक चम्मच नहीं खा सकता इस पर, कब कर गया, पेट की भूत तो मिठा नहीं है। और कई जगह गए ना, कहीं कोई पुलिस में सुनवाई हो रही है, सीपी के पास भी गए और कोई भी सुन नहीं रहा। सीनियर सिटीजन है। अब ये क्या क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, क्या चाहते हैं? बस मेरा ये अपना मकान कहीं भी लेके रहो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना किराए में अपना गुजारा कर लूंगा, कहाँ से क्या करूंगा। आप ड्राइवरी तो मैं कर नहीं सकता। बाबूजी ऐसा तो नहीं कहीं ये भी इन्होंने अपने नाम में करा लिया हो या कुछ ऐसा तो नहीं? ये मिसिज के नाम है, बाकी वहां पर धोखेबाजी से इन्होंने डुप्लीकेट साइन करके वो प्रॉपर्टी में लोन इन्होंने लिया, और मेरे को 4 साल बाद में पता लगता, बैंकर घर पे आया जब। अच्छा। हाँ जी, उस दिन भी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की। यानी ये बात होगी कोई जनवरी की बात आई है। तो ये तो मिसेज के नाम पे है, पर नॉमिनी तो आप ही होंगे, तो ये तो आपका ही है। है तो अगले तो कहते हैं, रुका मार के कहते हैं, कल कहते हैं किसका मकान है, हमारा है, हमारी माँ का है। अरे माँ, तुम्हारे मामा जी थे, उनसे पूछो भाई, उन्होंने कुछ दिया हो तो। बिल्कुल सही बात है। और फिर आपको चाहिए भी क्या बाबूजी? 2 रोटी चाहिए बस। अब क्या चाहिए? मैंने तो इतना, अरे कम से कम बच्चे खेल ले हो तो मेरा भी दिल खुश रहे। अकेले हैं वैसे भी। अब अकेले कोई यार दोस्त आ जाता, मेरा जो ताऊ का पोता है, सगे ताऊ का पोता, यानी कि दादा हमारा एक ही थे, वो भतीजा था, उससे गाली गलौज करते हैं। कल उसका भी गिरबान पकड़ लिया इन्होंने। अब कौन आ गया? डॉक्टर वैसे है आदमी, अब किसी को नहीं आने देते। मैं बताऊँ अब भाई, कोई यानी कोई नहीं बैठे। बहनें मेरी आती है, अभी बहनें मेरी गई 2 दिन रुक के गई थी, उनको ये नहीं है वो नमस्ते या कोई, जो इनको पैदा हो गए घुट्टी दे के गई थी। तो आप समझ रहे हैं, नाती पोते हैं और 2 बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाबूजी परेशान हैं और 2-2 रोटी के मोहताज हैं। सब कुछ होते हुए भी 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी आज के दिन भी है ममता हूँ। और ये, हाँ जी, और ममता हूँ एक धोखे से 4 करोड़ का फार्म हाउस है मेरा, वो धोखे से नाम करा लिया। अब मेरे को कहते हैं वहां पर आप ममता अयासी करने जाते हैं। अरे मखा गांव है वहां पर, किसी से जाके पूछो। ये डाडी हो रखी, डाडी यानी कि 10 रुपए नहीं कभी इन्होंने दिए, पापा ले आपका। हाँ ममता हूँ, मेरे पास कोई होगा ना पैसा, उसको भी सोचेंगे भाई इसके पास एक पैसा मत छोड़ो। तो बाबूजी अब क्या हुआ था? कल की क्या घटना थी? कल कैसे? कल मैंने सब्जी बनाना आया था, जीरा खत्म हो गया था। मखा भैया वो जीरा दे दो और रोटी लेके आनी मेरे को, गाड़ी की चाबी दे दो। गाड़ी की चाबी नहीं दी इन्होंने। मैं फिर थोड़ा जोर से बोला, अरे मैं चाबी दे दो, तुमने क्यों मेरे को कुत्ता बना के रखा हुआ है? तो फिर कुछ नहीं, लड़का ऊपर से नीचे आया, हाथ में चाबी ले रहा और उन्होंने दी नहीं। और दूसरे बेटे को बुला लिया, बड़े भाई को, राहुल को, उसकी मिसिज और वो दोनों मार्केट में कार में घूमने गए। वो यहाँ आते हैं ना, चूनी कोई बात नहीं, बस बहू आते ही ममता हूँ मेरा दे पटापट, दे पटापट, दे पटापट। हाँ बहू ने। तो आप समझ सकते हैं कि किसी बुजुर्ग के लिए अगर उस पर उसकी बहू हाथ उठा दे तो क्या रहती है। ये आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं फरीदाबाद, लेकिन ये बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। पुलिस में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुई। दोबारा बुलाया नहीं उन्होंने। कम से कम यहाँ पर मैंने कल कहा था, माँ जी आप CCTV देखो, कार्रवाई, बस इन्होंने चुप करा दिया उनको भी।
नहीं तो उनका फर्ज था, जब एप्लीकेशन इन्होंने मेरे खिलाफ दी है, घर आके मगा जी सीसीटीवी में देखो, मेरी कमी है तो मेरी बताना। बिल्कुल जी। तो फरीदाबाद आप भी अगर कोई मदद कर सकते हैं, कोई संस्था हो सीनियर सिटीजन की जो इनकी मदद कर सके, तो वो ज़रूर आए और कमेंट करें हमारे इस पर, या हमारा जो पेज पर नंबर है उस पर संपर्क करें, तो हम आपको बता देंगे। मेरी तो इतनी वो है जी, अब इनसे मकान कहीं भी रहो, इनके पास कारोबार है, 15-20 गाड़ियां हैं इनके पास, ये अपना कहीं भी रहो, जो फार्म हाउस है वो भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरा ऑफिस है यहाँ का है, अपना रेंट मिलेगा, अपना बुढ़ापा निकल जाएगा अपना। बिल्कुल सही बात है। और फिर ऐसी क्या परेशानी है, ये कम से कम ये तो बताएं, कुछ परेशानी है आपसे तो वो भी तो बताएं कि जी ऐसी परेशानी है। परेशानी इन्होंने मेरे से कुछ नहीं है, जो जो रिश्तेदार हमारे हैं, जो समधन है, मतलब वहां से पूरी कहानी खराब चली हुई है। हाँ। तो फरीदाबाद अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो भी रखे, पता लगे आखिर क्यों पिता पर जुल्म किए जा रहे हैं बेटे और बहू के द्वारा, और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको बताएंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।